हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, लाइब्रेरियन, आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 से 15 दिनों में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो आने वाली लाइब्रेरियन की जो 740 पोस्ट है वो कब आएगी। ठीक है, उसका क्या सिलेबस रहेगा और वो कब तक आएगी, कितने जो है पोस्ट पर आएगी। बहुत सारे जो सवाल उनके मन में घूम रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी का दिन है तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि आपको जो है एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल में आने वाली लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है 740 पोस्ट पर, उसके बारे में पूर्णतः आपको जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आपके दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉल कीजिए और आपके हर डाउट का समाधान होगा। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से संबंधित हर छोटी से छोटी न्यूज आपको इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर हम आपसे कैसे जुड़े ताकि हमें छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में पता चले। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है। ध्यान रखना, ये इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है। इसके अंदर लगभग ऑल ओवर इंडिया के 17,000 प्लस विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस के जुड़ चुके हैं और हमारा ये चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आपको क्विज है, कोई PDF है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की PDF है, क्विज है, या हर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन सिलेबस वगैरह यहाँ आपको मिलती रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो इस डाउट को पूछने के लिए इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये मेरे नंबर है, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं सभी ग्रुपों के अंदर एक PDF घूम रही है और ये PDF आई थी आपके 2 जून 2023 को। ये PDF कब आई थी? 2 जून 2023 को ये PDF आई थी और ये PDF हर जगह घूम रही है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर ये PDF घूम रही है। लोगों ने कहा कि ये वैकेंसी आ गई है और बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा। लेकिन जो ये PDF है, इस PDF को लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये PDF ये कोई रिक्रूटमेंट जो है PDF नहीं है। ये ध्यान रखना, आपके रिक्रूटमेंट रूल है। रिक्रूटमेंट रूल का मतलब होता है कि जो आने वाली जो भर्ती है, ये भर्ती के नियम बने। क्या बने दोस्तों? अभी तक जो आपके एकलव्य मॉडल जो स्कूल में जो वैकेंसी आ रही हैं, इस भर्ती के नियम बनाए गए हैं। तो आपको पता है दोस्तों, इसकी घोषणा जो है मार्च बजट में हुई थी, मार्च में बजट में हुई थी। तो लेकिन बजट के बाद जो है करीबन 3 महीने बाद, 3 महीने लगे थे। और ये जो PDF है, ये PDF के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपके रिक्रूटमेंट रूल से भर्ती के नियम बनाए गए थे। इतनी पोस्ट वहाँ पर चाहिए, हर क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भर्ती के नियम आए हैं, लेकिन भर्ती के नियम बनने में जो है आपके जो है क्या बोल सकते हैं कि 3 महीने लगे हैं। अब वैकेंसी में आने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और मेरे से बात करने के लिए या इस वैकेंसी से संबंधित किसी प्रकार का भी डाउट है, आप इस नंबर पे कॉल करके कभी भी जो है बात कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वैकेंसी का सोर्स क्या है। सबसे पहले वैकेंसी का सोर्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में जो है बजट में घोषणा हुई थी, और बजट में घोषणा कब हुई थी? मार्च 2023 में। ध्यान रखना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मार्च 2023 में बजट में घोषणा की गई थी
हमारे एक मंत्री महोदय जी हैं जिसका नाम है सीतारमण जी, ठीक है ना भाई। हमारे जो अभी वो वीडियो भी मैं चलाऊंगा आपको, उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा था संसद में जब वो बजट चल रहा था, तो हमारे जो मंत्री महोदय जी है सीतारमण जी, उन्होंने वीडियो में संसद में चलती संसद में बजट में घोषणा की थी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38,000 की वैकेंसी की जो है भर्ती की जाएगी, ठीक है ना। अभी उसका वीडियो भी बताएंगे आपको, आप आराम से सुनना उस वीडियो को, ठीक है। तो भर्ती की घोषणा कब हुई है आपके मार्च 2023 के अंदर भर्ती की जो घोषणा हुई थी आपके। उसके बाद आपके जो भर्ती नियम कब बने थे, मार्च में घोषणा हुई थी। उसके बाद आपके जो भर्ती नियम है, ये भर्ती नियम आपके आए थे 2 जून 2023 को, ठीक है ना। कब आए थे भर्ती नियम, जिसकी ये पीडीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पीडीएफ जिसको नहीं मिल रही है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ वापस भेज दूंगा आपको। ये कब आई थी पीडीएफ भर्ती नियम, ये भर्ती नियम आए थे 2 जून और 2023 को। अब अगला सवाल आपके मन में है कि वैकेंसी, कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यही आपके मन में सवाल है कि ये वैकेंसी कब तक आएगी। दोस्तों सूत्रों से पता चला है और कई लोगों से पता चला है जो इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वैकेंसी आपको ध्यान रखना है अक्टूबर नवंबर। कब है दोस्तों, अक्टूबर या नवंबर में जो है ये वैकेंसी आने की संभावना संभावित, ठीक है ना भाई, संभावित महीना ध्यान रखना, ठीक है ना। इस वैकेंसी को आने के लिए अक्टूबर नवंबर के महीने में इस वैकेंसी को देखने को मिलेगी। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आ भी इसमें आएगी, अक्टूबर नवंबर में आने की संभावना है, सॉरी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना भाई अक्टूबर नवंबर में सर आपने कहा था ये संभावित महीना है, ध्यान रखना। क्योंकि संभावित महीना क्योंकि नवंबर और दिसंबर में, ध्यान रखना, नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव है। कहां पर है भाई, 5 राज्यों में चुनाव है, ध्यान रखना। इसलिए 5 राज्यों में चुनाव है तो वैकेंसी हो सकता है थोड़ी डिले भी हो सकती है, ठीक है ना भाई, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, तेलंगाना और भी एक जगह और है, तो 5 राज्यों में चुनाव है, तो हो सकता है कि ये वैकेंसी थोड़ी और भी डिले हो सकती है। तो ये संभावित तिथि में आपको बता रहा हूं, अक्टूबर नवंबर महीना में ये संभावित महीना है, यहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी। और आपको पता है कि जब जहाँ चुनाव होता है तो वह वैकेंसी जल्दी आती है, तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में चुनाव भी है, तो हो सकता है कि चुनाव से पहले भी वैकेंसी आ जाए, लेकिन ये सरकार पे डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कब निकालेगी। हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, इलेक्शन में सरकार बिजी हो जाए और इसको डिले करके हो सकता है कि थोड़ा आगे भी पोस्टपोन कर सकती है। तो अक्टूबर और नवंबर महीना आपके लिए संभावित महीना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, इस क्लास के माध्यम से अच्छी तरीके से मेरी इस बात को सुन लेना। अगर आपने जीवन में लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है तो आज से अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने की तैयारी करनी होगी। कितने महीने की तैयारी करनी होगी, 5 से 6 महीने की तैयारी करनी होगी। अब पहले जैसा कंपटीशन नहीं है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी जाग चुके हैं, डेली विद्यार्थी कम से कम 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी पढ़ा लिखा जो है, जिसने लाइब्रेरी में BLS किया हुआ है, MLS किया हुआ है, तो वो कोई ना कोई कंपटीशन की देता रहता है, तो वो विद्यार्थी पढ़ता रहता है। तो जो विद्यार्थी 5 से 6 महीने लगातार पढ़ता रहेगा, तैयारी करता रहेगा, उसी की ही जीत होगी आने वाले कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि जो हमारे जो मंत्री जी महोदय जी ने क्या कहा था उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। बजट उन्होंने संसद में घोषणा की थी बजट की, ठीक है ना। तो हमारे सीतारमण जी ने क्या कहा था संसद में इस भर्ती को लेकर, आइए हम सुनते हैं दोस्तों। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, इन द नेक्स्ट 3 years center will recruit 38,800 teachers and support staff
for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. ठीक है दोस्तों, सुन लिया आपने। संसद में ये कहा है, मैडम ने ये कहा है कि आने वाले समय में एकलव्य मॉडल जो स्कूल में 38,000 की वैकेंसी आएगी, जिसमें 740 पोस्ट किसकी है दोस्तों? 740 पोस्ट है लाइब्रेरियन की। तो ये निम्नलिखित जो है पोस्ट है, यहाँ पर करीबन जो है 23 प्रकार की जो वैकेंसी आ रही हैं, इसमें सब तरह की वैकेंसी है। लेकिन आज हम बात करते हैं अपने लाइब्रेरियन के बारे में। ये 8 नंबर पे लाइब्रेरियन वैकेंसी है, जिसमें आपको 740 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, कितनी पोस्ट मिलेगी दोस्तों? 740 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन जो विद्यार्थी अभी से तैयारी करना शुरू करेगा उसी की जीत होगी। क्योंकि इसका कारण क्या है? कारण बता रहा हूं मैं आपको, लंबी तैयारी की क्यों जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, 740 पोस्ट पर ही आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जब ये रिक्रूटमेंट रूल आया था, तो रिक्रूटमेंट रूल में जो ये लाइब्रेरियन पोस्ट है, और टोटल इन्होंने कितनी पोस्ट बताइए? 740 पोस्ट है। ग्रुप बी है आपका, ग्रेड पे आपका रहेगा 44,900 से 1,42,000, मतलब 4600 ग्रेड पे आपका रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी कम से कम 80,000 प्लस आपकी क्या रहेगी? सैलरी, ग्रोस सैलरी वहां पर जाएगी। और आपका जो एज है, एज क्या होना चाहिए? 35 साल तो जनरल कैटेगरी है, 3 साल ओबीसी को मिल जाएगी, SC ST को 5 साल की और छूट मिल जाएगी। तो ओबीसी को जो है 3 साल मिल जाएगी, तो 35 और 3 कितने हो गए? 38 हो गए। और SC और ST को 5 साल की मिलती है, तो कितने हो गए? 40 हो गए। ध्यान रखना। तो ओबीसी 38 साल का विद्यार्थी ओबीसी में क्वालिफाई करने फॉर्म भर सकता है, और SC ST 40 साल तक में भर सकता है दोस्तों। तो ये जो है आपके 740 पोस्टें आएगी। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने भर्ती नियम में क्या बनाया है कि डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम में रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपके पास BLIs है, ठीक है ना भाई, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपने किसी में ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्या किया हुआ दोस्तों? ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके DLIs है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, ये सबको आपकी भाषा तो आती है, हिंदी है तो हिंदी में आती है, इंग्लिश है तो इंग्लिश आती है, इसका कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। ध्यान रखना, कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है, नो एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ DLS या बिलीप आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मान लीजिए फॉर्म भरने की आपके 15 नवंबर है लास्ट डेट, ठीक है ना, तो 15 नवंबर से पहले पहले आपका जो बिलीप और DLS का जो है रिजल्ट आना जरूरी है। ध्यान रखना, अपीयरिंग वाले विद्यार्थी कभी भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखना, कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे, आपका रिजल्ट आना जरूरी है। लास्ट डेट जो होता है ना फॉर्म की लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, जैसे मान लीजिए अक्टूबर में है, जैसे मान लीजिए फॉर्म शुरू होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच, तो 15 नवंबर से पहले पहले आपकी बिलीप और डिलिप जो भी आपका डिप्लोमा वो कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, अपीयरिंग वाला नहीं बढ़ सकता। अब बहुत सारे विद्यार्थी सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन है, तो मैं सिलेबस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में 3 जो ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिनका सिलेबस हमेशा लगभग सेम रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं, चाहे हम KVS की बात करो, चाहे हम बात करते हो NVS की, किसकी बात करते हो? NVS की। ठीक है, और तीसरा जो आपका हो गया EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इनका जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, और जो एग्जाम शेड्यूल होगा, एग्जाम शेड्यूल में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पेपर फर्स्ट, क्या होता है दोस्तों? पेपर फर्स्ट होता है, जिसे हम कहते हैं GK, जनरल नॉलेज का होगा। और दूसरा जो होता है दोस्तों पेपर 2, और पेपर 2 जो होगा वो होगा आपके लाइब्रेरी साइंस का। क्या होगा दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस का होगा पेपर 2। ठीक है, अब 2 पेपर होंगे आपके। अब ध्यान रखना, पेपर 2 को लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन है, तो मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूं सबसे पहले, इसको शुरू करने से पहले, कि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि लाइब्रेरी साइंस में, ध्यान रखना,
लाइब्रेरी साइंस में दो टाइप्स के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, दो प्रकार के कंपटीशन एग्जाम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, दो तरह के लाइब्रेरी साइंस में हमेशा दो तरह के कंपटीशन एग्जाम में होता है। पहला होता है आपका बिलीप लेवल का, क्या होता है भाई, बिलीप लेवल का होता है, ठीक है। और दूसरा होता है एमलिप लेवल का, क्या होता है दोस्तों, एमलिप लेवल का। तो बिलीप लेवल में जहाँ कहीं भी क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, चाहे एनवीएस हो, चाहे केवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे ईएमआरएस हो, ठीक है ना, चाहे राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड हो, चाहे बिहार हो, जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन बिलीप या ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा है। तो ध्यान रखना, जहां पर आपकी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएस है या बीएलएस है, तो जहां पर क्वालिफिकेशन आपकी बीएलएस है या डीएलएस है, तो वो एक आपका स्कूल लेवल का कंपटीशन होता है। और एक होता है एमलिप के बाद एमलिप लेवल का, एमलिप का जैसे एक तो बिलीप लेवल का हो गया, एमलिप लेवल का आते सीधा आएगा यूजीसी एनटीए नेट, एक तो हो जाएगा यूजीसी एनटीए नेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद या फिर स्टेट सेट एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद कॉलेज लाइब्रेरियन, क्या होता है दोस्तों, कॉलेज लाइब्रेरियन होगा, ठीक है, कॉलेज लाइब्रेरियन होगा, ठीक है। और एमलिप का जो सिलेबस होता है, एमलिप लेवल के बाद जो यूजीसी एनटीए का सिलेबस होता है, उसमें जो आपके टोटल पार्ट कह सकते हैं या अपन यूनिट कह सकते हैं, वो होते हैं 10 यूनिट। कितने होते हैं दोस्तों, 10 यूनिट होते हैं। जबकि बिलीप लेवल का जो कंपटीशन होता है, जिसमें कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, 5 पार्ट, या यूनिट 5 भी कह सकते हैं, 5 पार्ट होते हैं। तो बिलीप लेवल में 5 पार्ट होते हैं और एमलिप लेवल में 10 पार्ट होते हैं। अब आइए, आपका जो कंपटीशन है वो आपके बिलीप लेवल का है। तो सेकेंड पेपर जो है आपका लाइब्रेरी साइंस का, तो अब मैं आपको बता दूं, इसमें 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। पहला क्या होगा दोस्तों, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस होगा। इसके अंदर जितने भी टॉपिक है, चाहे वो नेशनल एसोसिएशन हो, इंटरनेशनल एसोसिएशन हो, अलग से मैं हम अगले वीडियो में अलग से सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे, तो वो उसमें ये आ जाएगा। दूसरा आपका आता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्या आता है दोस्तों, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन होगा। तीसरा जो आपका होता है रेफरेंस, ध्यान रखना, रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सर्विस, क्या होगा देखो, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। चौथा जो होता है आपके मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया। और पांचवा जो होता है आपके कंप्यूटर या लाइब्रेरी ऑटोमेशन, या तो कंप्यूटर होगा या दूसरा क्या होगा, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अगर हम बात करते हैं 5 यूनिट का, तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 यूनिट का जो है टोटल जो कोर्स है कितने घंटे का होता है, सिर्फ 80 घंटे का कोर्स होता है। कितने घंटे का होता है दोस्तों, 80 घंटे का कोर्स होता है। अगर हम 5 पार्ट के सारे टॉपिक मिला लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, सारे टॉपिक अगर हम मिला देते हैं, तो आपके टोटल 80 घंटे का कोर्स होता है। 80 या 85 मान लीजिए, ज़्यादा से नहीं है, 80 से 90 के बीच में जो है आपके पूरे कोर्स होता है 80 घंटे का। अगर कोई विद्यार्थी डेली 2 घंटे पढ़ता है, तो भी 40 दिन के अंदर आराम से कंप्लीट कोर्स हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। अब हम बात करते हैं पेपर 1 को लेकर। तो पेपर 1 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है जनरल हिंदी, ठीक है भाई। तो आप सबसे पहले जनरल हिंदी को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर जनरल हिंदी में क्या पढ़े। अरे जनरल हिंदी तो बहुत एक सिंपल टॉपिक है। आप संधि, समास, ये जो टॉपिक है जनरल हिंदी में, बढ़िया से लुसेंट की किताब लेके आए और जनरल हिंदी पढ़िए आप। दूसरा जो होता है आपके जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश में एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वो हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपके करंट अफेयर एंड जीके, इंडिया जीके हो गया, या फिर आपके क्या हो जाएगा, करंट अफेयर हो गया, ठीक है भाई, करंट अफेयर हो जाएगा, या फिर कहिएगा। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग, ठीक है ना, कई जगह रीजनिंग भी आती है और कई जगह क्या आता है, मैथ्स भी आता है। और 5वां टॉपिक आता है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये बेसिक जो कंप्यूटर है अपन ऑलरेडी अपने लाइब्रेरी साइंस में पढ़ते हैं, वो सेम ही होता है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। तो ये पेपर 1 और ये पेपर 2, ठीक है। मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर 1 और पेपर 2 को
खाली सिलेबस करने के लिए कम से कम इसको सिलेबस करने की बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना भाई। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको पेपर 1, ठीक है ना, एंड पेपर 2, ध्यान रखना, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ध्यान रखना, इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना समय चाहिए पता? इस सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको टाइम लगेगा कम से कम आपको 3.5 महीने। कितने महीने दोस्तों? 3.5 महीने मान लीजिए आप, ठीक है ना। 3 से 4 महीना मान लीजिए। अगर कोई विद्यार्थी जल्दी टाइम पे करता है तो वो 3 महीने भी कर सकता है, और अगर नॉर्मल विद्यार्थी करता है तो 4 महीने में। तो कहने का मतलब होता है कि 3 से 4 महीने में केवल सिलेबस पूरा होता है। क्या होता है दोस्तों? सिलेबस पूरा होता है। तो सिलेबस के बाद 2 चीजें होती हैं, वो 2 चीज होती हैं आपके रिवीजन प्लस टेस्ट। क्या होता है? रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। तो मुझे पता है कि जिस तरीके से वर्तमान में कंपटीशन एग्जाम चल रहा है, लाइब्रेरी साइंस को लेकर जिस तरह से विद्यार्थी जागृत हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए। कितने महीने चाहिए? 2 महीने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो सिलेबस पूरा करने के लिए कितने महीने? 4 महीने। और रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए कितने महीने? 2 महीने। तो 4 और 2 6। तो मतलब अगर आपने, ठीक है ना, अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो कम से कम आपको आज से 5-6 महीने तक, 5-6 महीने की लगातार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो एक चीज़ है, कल एक स्टूडेंट से बात हुई थी, उसने मुझे बहुत अच्छी बात कही है कि सर वर्तमान में एक स्टूडेंट था, बिहार का था, तो उसने मुझे कही थी कि बात सर लाइब्रेरी साइंस जितना अपन को ईजी लगता है ईजी है नहीं। उस स्टूडेंट ने क्या कहा था कि सब जब मैंने आपकी क्लास से देखी, यूट्यूब से, फिर मैंने आपके कोर्स से पढ़ा, तो मुझे लगा कि लाइब्रेरी साइंस बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि सर 10 दिन में मेरे 10 दिन में कहीं और घूमने के लिए चला गया था अपनी फैमिली के साथ। तो 10 दिन के बाद जब मैं वापस बैठने लगा, पढ़ने लगा, तो ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में लाइब्रेरी साइंस पूरी खत्म हो चुकी है। ये उसके शब्द थे। बिहार का एक लड़का था जिसने पूरा कोर्स कर लिया। अभी ध्यान रखना, बिहार के लड़के ने, उसने पूरा कोर्स कर लिया और उसने 10 दिन के बाद वो घूम कर आया, और जैसे ही वापस पढ़ने लगा उसको लगता है कि सर सब कुछ भूल गया, अब मैं वापस उसको कैसे तैयारी करूं। तब मैंने उसको 10 मिनट के अंदर उसको वापस गाइडेंस करके, और उसको मैंने डिसअपॉइंट हो गया था कि सर मैं तो 10 दिन के अंदर सब भूल गया, ऐसा लगता है कि सब इधर उधर चला गया। तो मैंने उसको कहा था कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसको डेली पढ़िए, चाहे भले आप डेली 2 घंटे भी पढ़िए, 4 घंटे भी पढ़िए, 6 घंटे भी पढ़िए, लेकिन डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपने लाइब्रेरियन बनना है, आज से ध्यान लीजिए, अगर आपके पास अगर 6 महीने अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो लाइब्रेरियन भूल जाओ आप। क्योंकि मान लीजिए कि जितनी पोस्टें आएगी, जैसे मान लीजिए अभी एकलव्य मॉडल मैं बता रहा हूँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 740 पोस्टें आएगी पूरे इंडिया में, ठीक है ना। तो समझ लीजिए अब वैकेंसी की घोषणा तो हो गई है, तो वैकेंसी आज नहीं तो 4 से 6 महीने के बाद तो आएगी आएगी। तो समझ लीजिए जितनी वैकेंसी आती है उससे 10 गुना लोग पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अब 740 पोस्ट है तो 10 गुना कम से कम होता है आपके 8000 लोग। तो ऑल ओवर इंडिया में करीबन 8000 लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। तो समझ लीजिए आप उन कंपटीशन में कहां पर हो, क्योंकि 90% विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे ये वैकेंसी आएगी, मान लीजिए वैकेंसी नवंबर में आ जाती है, तो आपका एग्जाम होगा कहां पर भाई? अप्रैल नहीं, मार्च में हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद 3 से 4 महीनों में आपका क्या हो जाता है? एग्जाम हो जाता है। जैसे ही वैकेंसी आई, वैकेंसी के 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाता है, और 3 से 4 महीने में सिर्फ आपका क्या होता है? सिलेबस ही पूरा होता है, ठीक है ना, केवल सिलेबस पूरा होता है। ये रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए कितने महीने चाहिए? 2 महीने चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है और वो विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। और जो विद्यार्थी ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो ही सफल होते हैं। आज एक और फोन आया स्टूडेंट का, क्योंकि आप सब लोगों के प्रेम से और स्नेह से एक राजस्थान से फोन आया था। उस लड़के ने ये कहा था कि सर जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है लाइब्रेरी साइंस में,
ऐसा लग रहा है कि वर्तमान की स्थिति ऐसा है कि वैकेंसी आने से पहले पहले अगर सिलेबस पूरा हो जाता है और वैकेंसी आने के बाद अगर कोई विद्यार्थी केवल रिवीजन में लगा रहेगा, रिवीजन करो और टेस्ट दो, वही सिलेक्शन होगा, बाकी किसी का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं बता रहा हूं जितनी पोस्ट आएगी उसके 10 गुना लोग अपने घरों में या लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि जितने वैकेंसी आएगी उसके 10 गुना लोग तो जागरूक हो चुके हैं। ये वास्तविकता है, क्योंकि मेरे पास कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करता हूं, वो पढ़ने का तरीका, मैं उनके जो ऐप के अंदर टेस्ट देते हैं, मैं उनके टेस्ट के नंबर देखता हूं, तो मुझे पता चल गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको केवल मार्गदर्शन कर सकता हूं, मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूं, पढ़ना आपके हाथ में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और अभी केवीएस का जिस तरीके से थोड़ा पेपर स्टैंडर्ड आया था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा कंटेंट में कमी रह गई है, तो इस बार मैंने पूरा कंटेंट अपडेट किया है। 80 घंटे का जो आपका ये कोर्स बनेगा, जिसके अंदर 45 घंटे मैंने पढ़ा दिया है, और अगले 15-20 दिन के अंदर पूरे 80 घंटे का बिलीप लेवल का कोर्स पूरा आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट की मैंने संभावित तिथि, संभावित महीना बता दिया है कि आपका संभावित महीना कौन सा है। तो संभावित महीना जो है आपका इस वैकेंसी का जो है 740 पोस्ट पर आएगी। संभावित महीना जो है वो आपके जो है अक्टूबर नवंबर है। ठीक है ना। लेकिन फिर अब 5 राज्यों के चुनाव है, हो सकता है कि थोड़ा पहले भी आ जाए वैकेंसी, हो सकता है कि सरकार इतनी बिजी हो जाए तो थोड़ा हो सकता है पोस्टपोन भी हो सकता है, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। ये संभावित महीना है। लेकिन फिर भी अगर मान लो ये वैकेंसी नवंबर में आती है, तो आज से आपके पास 4 महीने हैं, तो आप तो खाली वैकेंसी आने से पहले पहले आप अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। वैकेंसी आने के बाद जो विद्यार्थी रिवीजन और टेस्ट देगा ना, रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ निकलेगा, उसी की ही जीत होगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो भी विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे कि सर एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है बैच कब शुरू कर रहे हो, तो मैं इस क्लास से पहले ये कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी हमारे ऑलरेडी जो है बैच के अंदर जुड़े हुए हैं, अगर वो KVS के अंदर हैं या फिर राजस्थान के अंदर हैं या बिहार के अंदर हैं, उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आपको ये अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वैकेंसी आएगी हम आपके ऐप के अंदर डाल देंगे, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी मैंने आपसे वादा किया था। 1 साल के अंदर कहीं भी कोई भी वैकेंसी आएगी उसका कोर्स हम आपको डाल देंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है। जो विद्यार्थी नए जुड़ना चाहते हैं, जो इस EMRS को लेकर जो तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये नया बैच जो है, नया बैच आपके कल से शुरू होने जा रहा है 25 जून 2023 से। और पहले सबसे बड़ी बात है कि कोर्स लेने से पहले आप इस नंबर पे जरूर जो है कॉल कीजिए, मेरे नंबर है, अपने डाउट को क्लियर जरूर कर दीजिए। ध्यान रखना, आपके मन में किसी प्रकार का जो डाउट है, इस डाउट को जरूर क्लियर करेगा आप। ठीक है। नया बैच कल से शुरू हो रहा है EMRS वाला। ठीक है ना भाई। और क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, हम आपको बता देंगे। कल से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको फिर से कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों समय एक जैसा नहीं होता। किसी महान विद्वान ने कहा था कि कैलेमिटीज कम विदाउट इंफॉर्मेशन, कि आपदा हमेशा बिना सूचना के आती है। ठीक है। आज अभी आपके पास अगर समय अच्छा है, समय बढ़िया चल रहा है, तो आप इस समय को यूटिलाइज कीजिए और एक बार कैसे भी करके कोर्स पूरा कर लीजिए। अपने रजिस्टर में पूरा कोर्स सिलेबस उतार लीजिए। जब आप पूरा सिलेबस उतार लोगे 5 रजिस्टर, क्योंकि आपके सिलेबस में 5 पार्ट है, तो 5 रजिस्टर में एक बार पूरा सिलेबस उतार लीजिए, तो वैकेंसी के बाद सिर्फ आपको रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने का ही प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए। सही है कि नहीं दोस्तों, ये चीज़ है। तो कल से 25 तारीख से हम नया सिलेबस नया कोर्स शुरू कर रहे हैं एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल से। इस नए कोर्स की विशेषता क्या है, इस बार हमने नया कोर्स में क्या लेकर आए हैं। देखिए, जब KVS का सिलेबस, जब KVS का पेपर हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर बहुत ज़्यादा पेपर स्टैंडर्ड आया है, तो हमने हाथों हाथ मैंने जो है डिसाइड किया था कि जो सिलेबस को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उसको क्या कर देते हैं, सिलेबस को अपडेट कर देते हैं। तो पहला ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर पूरा सिलेबस आपको जो है अपडेट किया जा रहा है,
जिसमें आपका 60% अपडेट हो चुका है और जल्द आपको 15 जुलाई 20 जुलाई तक पूरा अपडेटेड हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये अभी आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। अब रिकॉर्डेड और जो है लाइव क्लास में क्या अंतर है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये हमारा जो नया कोर्स है कल से शुरू हो रहा है। ठीक है ना भाई। सबसे पहले एक तो हमारी सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि आपका जो ये पूरा जो कोर्स है वो क्या है दोस्तों, न्यू अपडेटेड कोर्स है। क्या है दोस्तों, पूरा जो कोर्स है आपका न्यू अपडेटेड है, पूरे एक एक टॉपिक अपडेट न्यू अपडेटेड। न्यू अपडेटेड का मतलब होता है कि पूरा जो कोर्स है बाइलिंगुअल है। ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर ऐसा पहली बार है पूरे इंडिया में कि पूरा कोर्स बाइलिंगुअल पर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक का क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा। ठीक है ना भाई, न्यू अपडेटेड पूरा वीडियो मिलेगा बाइलिंगुअल में। और वीडियो के नीचे जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को लेकर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस पीडीएफ में कहना चाहता हूं कि जो पीडीएफ ऐप के अंदर है ये ध्यान रखना है डाउनलोड नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, कैनॉट बी डाउनलोड, ध्यान रखना, कैनॉट बी डाउनलोड। ठीक है ना, इस विशेष बात को ध्यान रखना। कई बार बच्चे पूछते हैं और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। कैनॉट बी डाउनलोड, ये पीडीएफ जो है ये डाउनलोड नहीं हो सकती हैं, ध्यान रखना। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। कई बार मुझे कोर्स ले लेते हैं बिना पूछे हुए और कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि पीडीएफ ही सब कुछ है। अगर मान लीजिए अगर पीडीएफ का ऑप्शन दे देते हैं तो कोई भी विद्यार्थी, ध्यान रखना है, कहीं भी है विद्यार्थी उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सभी ग्रुपों के अंदर डाल देगा। तो जो पेड स्टूडेंट है तो पेड स्टूडेंट्स हैं और जो पेड स्टूडेंट्स नहीं है तो उन दोनों में क्या अंतर रहेगा, क्या अंतर रहेगा आपको। आप सब लोग कंटेंट के लिए ही आप जो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़ रहे हो। लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर ऐसी कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है जिसके अंदर पूरा सिलेबस आता है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हो, पार्ट वाइज टेस्ट हो, मॉडल पेपर हो, ऐसी कोई किताब है नहीं। तो आज जो ये कंटेंट बनाने में हमें 1 साल लग गया है। 1 साल से हम इस कंटेंट बिलीप लेवल का, अभी हमने यूजीसी नेट का भी कोर्स शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया कि हमने सबसे पहले सोचा बिलीप लेवल का कंटेंट। तो बिलीप लेवल का कंटेंट बनाने में हमें 1 साल लग गया है, बाइलिंगुअल कंटेंट। तो इस कंटेंट को हम पीडीएफ में कैसे दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, 80 घंटे का कोर्स है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है तो 2 महीने की डेली अगर 2 टॉपिक भी लिखता है तो 40 दिन के अंदर उसका पूरा कोर्स हो जाएगा। तो जो लिखेगा उसको ही याद रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो विद्यार्थी पीडीएफ लेकर को चिंतित है तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं होगी, ध्यान रखना। तीसरा जो हम देते हैं हर टॉपिक, देखो पहले वीडियो आ गया, पीडीएफ आ गया, उसी पीडीएफ के नीचे हम देते हैं टेस्ट सीरीज। क्या देते हैं दोस्तों, टेस्ट। हम 3 प्रकार के टेस्ट आपको देते हैं। पहला देते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आईएलए का टॉपिक है तो आईएलए का वीडियो, आईएलए की पीडीएफ, आईएलए का टेस्ट। जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, जैसे पार्ट हो गया, तो फिर उसके बाद हम देंगे पार्ट वाइज टेस्ट। क्या देंगे दोस्तों, पार्ट वाइज टेस्ट देंगे। और उसके बाद जब एग्जाम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे सर, मॉडल पेपर शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, मॉडल पेपर। जैसे ही एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी हम वहां पर मॉडल पेपर या फिर हम क्या करेंगे, मेगा टेस्ट शुरू कर देंगे दोस्तों। और अभी वर्तमान में जो है हम सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू करेंगे। क्या है भाई, अभी वर्तमान में रिकॉर्डेड क्लासेस। अब देखिए ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेज और लाइव क्लास में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिकॉर्डेड क्लासेज के क्या फायदे हैं। ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना, और दूसरा होता है लाइव क्लास। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, लाइव क्लास। ठीक है ना, नुकसान और फायदे क्या है दोस्तों। अगर कोई नया विद्यार्थी पहली बार लाइब्रेरी साइंस कोर्स करना चाहता है तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं सबसे पहले आप रिकॉर्डेड क्लास ही पढ़िए। ठीक है ना, क्योंकि जो नया विद्यार्थी होता है वो आजकल आप में से 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट, डीएलएस और बीएलएस जितना भी कोर्स किया है आप लोगों ने, तो 90% विद्यार्थी ने डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से किया है। इसलिए उनके पास लाइब्रेरी साइंस का जितना नॉलेज होना चाहिए उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, तो अगर कोई विद्यार्थी रिकॉर्डेड क्लासेस से अगर 5 रजिस्टर मेंटेन करके अलग अलग नोट्स बना लेगा
तब कम से कम उसको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इस पार्ट के अंदर आता है, ये जो सवाल है इस पार्ट के अंदर आता है। अगर कोई विद्यार्थी आज ही कोर्स लेता है और शाम को लाइव कोर्स में लाइव क्लास में शुरू हो जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा टॉपिक कौन से यूनिट में है, कौन से पार्ट के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि ये सवाल अगर वो कहीं भी पढ़ के देख ले, किसी भी पुराने पेपर में कोई सवाल अगर वो पढ़ लेता है और सवाल पढ़कर उसको ये पता चल जाता है कि ये सवाल इस टॉपिक का है और ये टॉपिक उस पार्ट में है, तो समझ लेना वो लाइब्रेरियन बनने लायक है। मुझे पता है कि पिछली बार मैंने लाइव क्लास लगाई थी KVS के अंदर, और जब मैं पढ़ा रहा था लाइव ऐप के अंदर तो एक स्टूडेंट्स के सर मैंने तो आज ही ज्वाइन किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे डायरेक्ट लाइव क्लास में कहाँ से समझ में आएगा? लाइव क्लास सिर्फ होती है लाइव क्लास में सबसे बड़ा फायदा होता है कि लाइव क्लास में आपका पहली बात तो रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से, दूसरा जो होता है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लाइव क्लास सिर्फ दो चीजों के लिए बेनिफिट होती है, आपका रिवीजन और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लाइव क्लास में सबसे बड़ा ये फायदा होता है आपका रिवीजन और डाउट क्लियर। अगर आप आज ही ऐप में जुड़ते हो और डायरेक्ट लाइव क्लास में बैठ पढ़ते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन से पार्ट का टॉपिक है, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है ना भाई। ये फालतू बकवास है। ये चीज मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने लाइब्रेरी साइंस में संघर्ष किया है, ठीक है ना, और लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ। आप आज ही जुड़े हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे। फिर लाइव क्लास 1.5 घंटे की लाइव क्लास हो गई, फिर क्या करोगे आप? फिर उस वापस क्लास को देखोगे तो वापस क्लास देखोगे तो 1.5 घंटा और हो गया, फिर उसको लिखोगे तो 1.5 घंटा और हो गया, तो उस क्लास के चक्कर में 6 घंटे खराब हो जाएंगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है न्यू कमर, न्यू स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन होता है रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास क्या होता है? बेस्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रिकॉर्डेड क्लास। तो कम से कम रिकॉर्डेड क्लास में क्या करेगा, वो सबसे पहले एक रजिस्टर डालेगा जिसके ऊपर लिखेगा पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर जितने भी 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक होते हैं मान लीजिए, वो एक टॉपिक लिखेगा, टॉपिक का नाम है, जैसे रजिस्टर में डालेगा पार्ट 1। पार्ट 1 में पहला टॉपिक लिखेगा ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पहले वो बढ़िया सा नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखेगा, फिर रिवीजन करेगा, फिर टेस्ट देगा। तो उसको कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये टॉपिक पार्ट 1 का है, ये फाउंडेशन का टॉपिक है, ये मैनेजमेंट पे का टॉपिक है, ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। अभी कोई टॉपिक आ गया फेज रिलेशन, पता ही नहीं चलता है कि फेज रिलेशन दशा संबंध ये CC का होता है, DDC का होता है, किसका होता है, किसी को नहीं पता होता है। तो अभी वर्तमान में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रिकॉर्डेड क्लासेस। तो प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़िए। जैसे ही वैकेंसी आएगी हम लाइव क्लास शुरू करेंगे, तो लाइव क्लास में आपके जो से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आपके डाउट और रिवीजन क्लास के लिए लाइव क्लास होती है। बाकी सब फालतू की बातें हैं और टाइम पास करने की बातें हैं। मैं आपको सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ध्यान रखना है कंपटीशन, लाइब्रेरी साइंस की कंपटीशन को देखा, मैंने महसूस किया है, इसलिए मेरा प्रीवियस अनुभव के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब वर्तमान में रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। तो सबसे पहले हम आपको क्या देंगे, वीडियो के नीचे पीडीएफ के नीचे टेस्ट के बाद जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी, तो देखो तो उस समय क्या होता है, वैकेंसी से पहले आप कोर्स पूरा कर लोगे ना, तो आपको 1 घंटे ही आना होता है, ठीक है ना भाई। और आपको पता है लाइव क्लास में कभी कोर्स पूरा नहीं होता, 1 घंटे से ज्यादा टीचर पढ़ा नहीं सकता। तो 80 घंटे का कोर्स है, तो समझ लीजिए आप 80 दिन तो उसी में खर्च हो जाएंगे। तो खाली आप लाइव कोर्स में सिलेबस पूरा होगा 80 दिन में, 3 महीने में तो खाली सिलेबस ही पूरा होगा। रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब दोगे, आप मुझे बताओ। तो इसलिए लाइव क्लास जो वर्तमान में बिल्कुल फालतू बकवास चीजें हैं, नए विद्यार्थी के लिए रिकॉर्डेड क्लास बेस्ट है। लाइव क्लास में आपका डाउट क्लियर होता है, आपका रिवीजन करना होता है, वही लाइव क्लास सक्सेसफुल होती है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई स्टूडेंट लाइव क्लास के चक्कर में फंस जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। इसलिए ये चीज है, तो आपको मैंने बता दिया है रिकॉर्डेड और लाइव क्लास में क्या अंतर है, आप खुद डिसीजन ले लीजिएगा
ठीक है ना। तो सबसे पहले PDF वीडियो, PDF टेस्ट, लाइव क्लास होगी, वैकेंसी के बाद होगी, फिर इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देते हैं ताकि आपको पता चले कि भाई पुराने जो KVS NVS राजस्थान में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और वो भी बाइलिंगुअल होगा। किसी प्रकार को कोई भी डाउट पे क्लियर है, ये मेरे नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जो विद्यार्थी इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बताता हूं कि आईफोन के अलावा, ध्यान रखना, आईफोन के अलावा अगर कोई भी आप जो है ऐप डाउनलोड करना चाहता हो तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, एक बार फोन करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर बिजी रहेंगे तो वापस आपको रिकॉल कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए। सबसे पहले आईफोन के अलावा आप सभी लोग अपने प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके लिखिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। किसमें के भाई, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जिसमें आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी बात, जो जिसके पास आईफोन है, ध्यान रखना, जिसके पास आईफोन है तो आईफोन वाले को यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा लोगो आएगा, ध्यान रखना। आईफोन वाले से मैं कह रहा हूं कि आप माई इंस्टीट्यूट जो है ऐप को डाउनलोड कीजिए, और तो जब आप माई इंस्टीट्यूट वाले जो है ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर ORG कोड मांगेंगे, तो ORG कोड आप ये लगा दीजिए और आपके आईफोन में भी हमारा ऐप चलता है। ध्यान रखना, आईफोन में भी हमारा ऐप चलता है। तो आईफोन वाले सबसे पहले माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये आप ORG कोड लगा दीजिए MZS, और नहीं समझ में आता है तो आप हमारे जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आईफोन के अलावा प्ले स्टोर में जाकर आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप लिखिए और आपका जो है चालू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना है, एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल की जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी जो संभावित महीना जो है आपके अक्टूबर महीना है, हो सकता है थोड़ा लेट भी हो सकता है, जल्दी भी आ सकता है। इलेक्शन का टाइम है 5 राज्यों में, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई अक्टूबर में ही आएगी या नवंबर में भी आएगी। ठीक है ना भाई, इसलिए आपको इसको संभावित सूत्रों के हिसाब से संभावित महीना बताया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, लाइब्रेरियन बनने के लिए कम से कम अगर आप 6 महीने नहीं दे पाते हो, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो 4 महीने में सिलेबस ही पूरा होता है, रिवीजन और टेस्ट सीरीज कभी पूरे नहीं होते हैं। एक परफेक्ट लाइब्रेरियन बनने के लिए, लाइब्रेरियन का कंपटीशन पास, एग्जाम पास करने के लिए 6 महीने बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और हमने ये कल से हम EMRS कोर्स शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना। और जल्द आपको जो है कल से आपको जो EMRS की कोर्स शुरू हो जाएगा। अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और जिसकी फीस है आप हमारे 2999 में, जिसमें पेपर 1 भी होगा और दूसरा पेपर 2 भी होगा। अब ये सोच रहे हैं कि सिलेबस, तो सिलेबस लाइब्रेरी साइंस का मैंने बता दिया है, B.Lib लेवल का रहेगा। और अगर मान लो थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं, चेंज होते हैं, तो बिल्कुल हम आपको टॉपिक डाल देंगे, बाद में भी डाल देंगे। और जनरल पेपर में हम हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग है, जिनकी कमजोर है उनको आप तैयार करते रहेंगे। ये हमारी जो फीस नॉर्मल है यही रहेगी, हम किसी प्रकार के ऑफर में विश्वास नहीं करते हैं। ये फिक्स है, आज भी यही रहेगी और कल भी यही रहेगी। और जिस विद्यार्थी ने राजस्थान, बिहार या KVS का कोर्स ले रखा है, उनको अलग से ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वैकेंसी आएगी हम आपको उसके अंदर कोर्स में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपने सिलेबस को तैयार कीजिए ताकि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी आप जो है इस भर्ती में शामिल हो सके। और लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है तो नेक्स्ट 6 महीने, ध्यान रखना, नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने आपके जो जीवन को, आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं और अगले 6 महीने आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। डिसीजन आपके हाथों में है, निर्णय अब आपको लेना है कि आपको अपने भविष्य में क्या करना है दोस्तों, क्योंकि अगले जो 6 महीने हैं वो आपके ज़िंदगी बना भी सकते हैं और ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। और अगले 6 महीने को आपको किस तरीके से जो है इसको लेना है, किस तरीके से नहीं लेना है, वो आपको डिसीजन लेना है। मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, कुछ भी समझो, सुमेर सिंह कच्छा, पुस्तकालय अध्यक्ष। मैंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, इसलिए मैं आपको ये पुराने मेरा जो संघर्ष और अनुभव के आधार पर
मैं आपको मार्गदर्शित करने के लिए आज लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, और मैं एक ही चीज़ में विश्वास करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन और मेहनत आपकी ही रहेगी। और सफलता के 3 आधार हैं। अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार टेस्ट दीजिए, यही आपका सफलता की कुंजी है। 4 महीने में सिर्फ सिलेबस पूरा होता है, रिवीजन और टेस्ट देने के लिए कम से कम आपको 2 महीने होंगे, तब जाकर आपको, क्योंकि आपको दोनों पेपर को बराबर लेना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से संबंधित हर छोटी से छोटी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और जो भी विद्यार्थी इस प्रकार का कोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, एक बार इस नंबर पे कॉल जरूर कीजिए, ताकि आपका हर प्रकार का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।